loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर प्रेडिक्शन. आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. ओके किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है और व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन. सो यहाँ पर आपके जो है वो बर्थ मंथ हैं. ओके आपकी जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई थी, जब का जन्म हुआ था जिस मंथ में, सो पाइल नंबर 1 के पास है जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी एंड अप्रैल. पाइल नंबर 2 जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई एंड नवंबर. ओके और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाइज हैं आज हमारे पास. पाइल नंबर 1 ये ब्लू कलर की एंड पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर की. ओके सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 1 आपने पहले वाली पाइल चूज़ करी थी, तो हम देखने वाले हैं क्या निकल कर के आता है आपके लिए. व्हाट इज़ अप फॉर यू गाइज. ऑल राइट, देखते हैं क्या निकल कर के आता है आपके लिए. आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है. सबसे पहले हमारे पास एम्परर. भाई स्टार्ट ही बहुत ही आपका पावरफुल हुआ है. 2 of wands and 2 of cups. डबल 2 इंटरेस्टिंग. ओके आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है. मैजिशियन. सो दिस इज़ 1, 2, 2 and 4. सो आई बिलीव पाइल नंबर 1, क्योंकि ये नंबरोलॉजी कुछ और ही बता रही है, बिकॉज 2 + 2 इज़ 4 अगैन 4 एंड यू नो दिस इज़ 1, 4 + 1 5. सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ कि क्योंकि 4 नंबर इज़ स्टेबिलिटी एंड 2 नंबर इज़ यूनियन, डिवाइन यूनियन. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है. ठीक है 2 ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड है, मिलने का कार्ड है. आपको आपके सोलमेट से मिलन की एनर्जी है. तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है. और जो स्टेबिलिटी है दैट इज़ इन लव लाइफ. मोहब्बत, आपकी प्रेम की ज़िंदगी, आपके मतलब जो रोमांटिक लाइफ है, आपकी स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, ये वाली ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की ओर आप जा रहे हो. ठीक है लेकिन मैजिशियन एनर्जी है मे बी पाइल नंबर 1 की. ये जो एनर्जी है दैट इज़ अबाउट हैपनिंग सडनली. ये आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा सडनली होगा और आप लिटरली यू बी एस्टोनिश्ड कि ये क्या हो रहा है. आई थिंक आपको लाइफ कोई सरप्राइज़ देने जा रही है एंड दिस इज़ योर सरप्राइज़. ठीक है डिवाइन यूनियन का. और एम्परर की एनर्जी के साथ एक तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है जिसके लिए आप होली सोली इंचार्ज हो गए, जिसके आप होली सोली मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गए. उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे डील नहीं करना है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. ऑल्सो फॉर दिस एनर्जी पाइल नंबर 1 एनर्जी जो है बहुत पावरफुल है. आपको ये बात ख़ुद भी समझनी है, बिकॉज आपकी फ्यूचर में मे बी आपकी शादी हो रही है, या आपके करियर में बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, या आप किसी बिज़नेस वेंचर में पार्टिसिपेट करने वाले हो. कोई आपको बिज़नेस डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट या मे बी कोई अच्छी जॉब मिल सकती है. ठीक है इसको लाइट मत ले, एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत बहुत हैवी है. और अगर आप तो इस चीज़ को क्लेम करते हो तो ठीक है. ठीक है अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी टू से, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कि जो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है उसको हैंडल करने की शक्ति या क्षमता आपके पास हो सकता है ना हो.
क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हैं। सॉरी टू से, जो लोग हैं लो वाइब्रेशन, जो हैं, जो नहीं है उनको पता है कि भाई मैं लो वाइब्रेशन में नहीं हूँ, मुझे पता है जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्जी आ जाए मैं हैंडल कर लूँगी, मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है। लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है, यू नीड टू बी स्ट्रांग, ठीक है। आप स्ट्रांग बनो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकूं, बिकॉज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट स्मॉल। ये छोटी नहीं है, मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ, ठीक है। और बिकॉज जिससे ये मैजिशियन कार्ड है, ये डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, डायरेक्टली फ्रॉम डिवाइन है, ठीक है। और अगर तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कोई अफर्मेशन लिखो गॉड को, कोई मैसेज लिखो कि यस गॉड, यस अल्लाह, यस भगवान जी, यस जीसस, जैसे भी आप, जो भी आप जिस नाम से बुलाते हो, कि यस आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मैं तैयार हूँ, आपने मेरे लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, बिकॉज ह्यूज एनर्जी, बिकॉज ह्यूज, लाइक लिटरली ह्यूज थिंग इज़ कमिंग। मैं आई एम क्वाइट क्यूरियस कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक मिनट देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या है, किस और आपकी ज़िंदगी जा रही है। वट इज़ देयर? ओह, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, किस प्रकार की है ये चैरियट? ओके, पहली वन, या तो आपने कहीं पर वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है, मतलब कहीं पर आपने अप्लाई किया है, मतलब फॉरेन सेटलमेंट वगैरह का, तो ये या तो वो हो सकता है, मतलब दैट वीज़ा एनर्जी, कि हो सकता है आपका वीज़ा लग जाए और आप किसी और कंट्री में चले जाए। यहाँ पर दो दो कार्ड्स हैं, मतलब हैवी एनर्जी, 3 ही मैंने निकाले थे तो मे भी 2 आ गए हैं, मतलब 60 to 65% चांस है कि आप कहीं अब्रॉड चले जाएं। और ये अब्रॉड जाने का मकसद क्या हो सकता है, वजह कारण क्या हो सकता है? वो यहाँ तो आपकी फ़ैमिली शिफ्ट हो सकती है, मे बी आपकी पूरी फैमिली ही अब्रॉड में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और वहाँ यहाँ फिर आप शादी करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैरिड कपल है, आई कैन सी किड्स फैमिली, राइट। आपके स्पाउस आपको शादी करके साथ ले जाए, ठीक है। और अगर नहीं भी स्टिल मे भी मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ अब्रॉड में ही गुजरे। और वहाँ पर फिर आपको पता है वहाँ सब कुछ अक्सर लोगों से आपने सुना होगा, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाई होती हैं, हैवी होती हैं, वहाँ काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, बट लाइफ इज़ सेटल्ड। मुझे आपके वहाँ पर वेल सेटल्ड लाइफ लग रही है, सही है बात। इवन इफ दिस डजंट हैपन, अगर ये नहीं भी होता, अगर आप बाहर नहीं भी जाते, स्टिल आई कैन सी ट्रैवल, मे बी आप किसी दूसरी सिटी शिफ्ट हो जाओ। लेकिन ये जहाँ आप शिफ्ट होगे ना, मूव हो गए, वो जगह आपकी करंट जगह से बहुत बेहतर है, बहुत हाई है, और बहुत ही लिटरली लाइक यू डोंट नो, यू एब्सोल्युटली डोंट नो कि जगह कितनी अच्छी है आपकी करंट जगह से, क्योंकि गॉड आपको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। गॉड वांट टू अपग्रेड योर लेवल, आपका लाइफस्टाइल, आपका सब कुछ। लेकिन 10 ऑफ कप्स है, गॉड आपको एक अच्छी फैमिली भी देना चाहते हैं। और अगर आपको बच्चों की ख्वाहिश है तो डेफिनेटली आपकी इच्छा ये ज़रूर 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 पूरी होगी, ठीक है। आपके लिए जो लकी कलर्स रह सकते हैं इस दौरान, इसमें रेड है, वाइट है और ब्लू है, ठीक है। रेड, वाइट एंड ब्लू कलर आपके काफ़ी लकी रह सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू मोर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ अबाउट कि जब आप, अच्छा वेट, लेट मी पुल मोर कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, किस्मत कहाँ लेके जा रही है आपको आगे। किंग ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड। यहाँ पर पहले तो मैं आपको आपके स्पाउस का बता लूँ कि आप लोग काफ़ी उसमें वो रहते हो इंटरेस्टेड, राइट। मतलब सबसे पहले मैं देख लूँ किंग ऑफ वैंड्स के साथ कि ये जो एनर्जी है ये आपके स्पाउस की एनर्जी है, ठीक है। और कोई पता नहीं कि आपको अब्रॉड जाकर ही वो मिले, लेकिन ये पर्सन किंग ऑफ वैंड्स था, पहले उसका एम्परर निकला, अभी किंग ऑफ वैंड्स निकला। नाउ आई एम कन्फर्म्ड कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और लिटरली
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कह लो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कह लो, करियर में स्ट्रॉन्ग कह लो, आई डोंट नो, लेकिन ये इसकी पावर का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि बस मतलब आपके पूरे जो फैमिली है ना उसमें एक दफ़ा धूम मच जाएगी कि लिटरली आपकी शादी उससे हो रही है, ठीक है। सो काफ़ी आप फेमस कपल रहेगा काफ़ी फैमिली वालों में भी। और क्योंकि अगेन यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, बार बार अब्रॉड के कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। पहले पीछे 2 आए हैं, अब ये तीसरा भी निकला है वर्ल्ड कार्ड। लिटरली या तो आप लोग जो दोनों हो बाहर की कंट्रीज़ घूमोगे इकट्ठे, ये भी हो सकता है। दिस कैन बी लिटरली इंटरनेशनल ट्रैवल एज वेल, ओके। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर खुशियाँ हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशंस हैं जो कि आपके लिए गॉड ने लिखी हैं और आ रही हैं, ओके। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको मतलब जो भी हैं हेल्पलेस लोग, उनकी मदद भी करनी चाहिए जितना भी आप कर सकते हो, चाहे 10 रुपीज़ हैं, चाहे 100 रुपीज़ हैं, चाहे 1000 है, 1 लाख है, जितना आप कर सकते हो। अमाउंट मैटर नहीं करती है, आप हमेशा याद रखना, नीयत मैटर करती है, ठीक है। आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, काफ़ी आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। ऑल्सो मे बी somebody is wearing right now green color, पैरेट ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन कलर या पर्पल हो सकता है, कुछ इस तरह का आपके लिए बहुत ज़्यादा ये ब्रॉड की वाइब है, ठीक है। आई कैन हियर दैट, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ब्रॉड की वाइब है। सो लेट्स सी मोर आपके लिए और क्या निकल कर के आता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, बहुत ही शुभ कार्ड निकल रहे हैं, मैं तो हैरान हो गई हूँ। ओ माय गॉड, मून एंड 10 ऑफ सोर्स, यस आप यहाँ पर छोड़ के जाओगे किसी को, लिटरली यू विल लीव समबडी या समथिंग हियर। यहाँ तो आपका एक्स है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप नहीं चाहते हो और वो उसने आपका जीना हराम कर रखा है। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, कुछ लोगों के केस में पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यू विल लीव देम हियर, आप इनको जहाँ पर हैं, ये लोग जो कार्मिक हैं आपको तंग करते हैं, सताते हैं, इनको आप यहीं इनके हाल पर छोड़ कर यू विल लिटरली फ्लाई अवे। यू कैन सी दिस इमेज, ये जो मून पे, ठीक है, यू विल लिटरली फ्लाई अवे फ्रॉम दिस वेरी प्लेस। और ये लोग यहीं देखते के देखते रह जाएंगे, ठीक है। और आप अपने फियर्स से, आप अपने जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ले करके चले जाओगे, लिटरली फ्लाई अवे फ्रॉम देयर लाइफ, और आप इनसे बहुत दूर चले जाओगे। इसी स्टार कार्ड बहुत दूरी का कार्ड होता है, लिटरली अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेना, जैसे स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, अट्रैक्टिव बट बहुत दूर, हम उनको कैच करना चाहते हैं, हम उनको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच सकते वहाँ तक, हम बस नीचे से देख देख के खुश होते रहते हैं उनको। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी फॉर देम, ठीक है। आप इनसे इतना दूर चल जाओगे कि मतलब ये देखते रह जाएंगे और ख्वाहिश करेंगे, चाहेंगे कि आपके मतलब आपके वो पास सकें या आपके आसपास हों या इस तरह, लेकिन कुछ कर नहीं पाके सकेंगे ये, ठीक है। सो ऐसी आपको अबंडेंस, ऐसी आपको गॉड की ओर से ब्लेसिंग मिलने वाली है। सो क्वाइट लकी, पाइल नंबर 1 यू नीड टू क्लेम। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतर कुछ रीडिंग हो सकती है। तो अच्छा, ये जो लोग मैंने आपको बोला ना कि जिसको आप छोड़ कर जा रहे हो, ये लाजमी नहीं लोग ही हों, ठीक है। हो सकता है आपकी लोग आसपास लोग सही हैं लेकिन आपके हालात ठीक नहीं हैं, ठीक है। तो ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, जो सिचुएशन से आप जो है ना निकल जाओगे। यहाँ आई एम जस्ट हियरिंग मे बी समबडी कोई है यहाँ पर जिसके ऊपर लोन है, कर्जा है, ठीक है। तो ये वो भी हो सकता है क्योंकि आप में भी आप लोन चुका पाओ अपना और ये फिर निकल जाओ इस इंटेंगल्ड सिचुएशन से, फंसे हुए हो जहाँ पे, ठीक है। आई फील लव्ड। सो मुझे एक इन टारों में भी एक ऐसा मिलता जुलता कार्ड दिखा था, यहाँ पर भी 3 महिलाएं थीं और दे वर लिटरली इंजॉइंग, और ये ऑरेकल में भी यही चीज़ निकली है, सेम टू सेम, ठीक है। तो आई बिलीव यहाँ पर कुछ 3 महिलाएं हो सकती हैं, आप लोग, आप, आपकी सिस्टर या और आपकी मदर, या फिर आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं। कुछ 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है यहाँ पर।
आप सब मिलके बहुत खुश रहने वाले हो और सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। ये हो सकता है आप 3 सिस्टर्स हो, या आपकी एक सिस्टर, आप और आपकी मदर, या आपके आई डोंट नो आपकी कोई भाभी है, या आपकी कोई चाची है, या आपकी कोई मामी है, आई डोंट नो। बहरहाल यहाँ पे कोई 3 लोगों का है ऐसा सिस्टम, 3 फीमेल्स यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट। ऑल्सो फॉर दिस आई एम सील्ड। एनीवेज, पाइल नंबर 1, आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो होना है वो लिखा जा चुका है, ठीक है। यू आर डेस्टाइंड। और आप एक बात याद रखना मेरी कि पाइल 1, आप इतने लकी हो अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, कि जब आप जाओगे शादी करके इनको जब पता चलेगा, ठीक है, कि आप कितने लकी थे इनके लिए। ओके, आई लिटरली कैन सी यू इन लक्ष्मी की फॉर्म में, लक्ष्मी की शक्ल में, लक्ष्मी के फेस में। लिटरली यू आर जस्ट लाइक लक्ष्मी फॉर योर फैमिली, ठीक है। बहरहाल जो भी है, आपको जाना तो है यहाँ से। एक बता दूँ मैं आपको बात, ठीक है ना, आई विल प्रे, जस्ट प्रे फॉर बेटरमेंट, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लिटरली एब्रप्टली और मैजिकली जो है चेंजिंग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रे को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। डेली प्रे, जैसा भी आपके रिलीजन में है, जितनी दफ़ा भी प्रे करना है या जिस टाइम करना है, डू इट। आई विल होप फॉर द बेस्ट, यही मैं आपको अभी समझाना चाह रही थी। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ओके। क्योंकि पॉजिटिविटी आपके लिए लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और लेकर के आएंगी, ठीक है। यू नीड टू होप, यू नीड टू क्लैरिफाई, अपने माइंड को क्लियर करो। आई एम कनेक्टेड, ओके। आप गॉड से कनेक्टेड हो, ये बात आप भूल जाओ कि आपकी गॉड सुनते नहीं है या गॉड आपको सुन नहीं रहे हैं। आप जो है प्रार्थना कर कर के, पूजा और प्रेयर दुआ कर कर के बस वैसे ही समय बर्बाद करो। नो, नेवर इवन थिंक अबाउट लाइक दैट, ऐसा कभी सोचना भी मत, ठीक है। बिकॉज यू आर कनेक्टेड, गॉड सुन रहे हैं। बस इतना था कि समय ठीक नहीं था, लेकिन अब समय ठीक है, ठीक है। सो आई फील आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है। कोई है यहाँ पर, मे बी आपको ऐसे लगता है आप सुंदर नहीं हो, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपकी हाइट छोटी है, आप मोटे हो, आपके बाल ठीक नहीं है, आपकी कम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, आपका मतलब जो भी आपको इनसिक्योरिटी है, ठीक है, जो भी है, गॉड ने आपको जैसा बनाया है वैसे ही ठीक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रूम कर सकते हो तो कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, यू शुड। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लॉ है कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट का प्रॉब्लम है या कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट दैट। कोई परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो, गॉड का मैसेज है आपको, मेरा नहीं है, कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। गॉड ने बनाया है, गॉड को पता है आपका क्या करना है, सही है। गॉड को ने देखो, हमारी कोई चीज़ होती है, हमें पता होता है ना हमने उसका क्या करना है, जैसे भी हमने उसको बनाया है, जो भी, इसी तरह गॉड ने आपको बनाया है, गॉड को पता है आपका क्या करना है, सही है। तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करो, मेरे कहने का मतलब है। फील ओपन, बाहर जाओ, घूमो फिरो, ठीक है। अपने में अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ लोगों की फैमिलीज होती है, किसी को लेके जाओ, मतलब फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, जिसको भी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट गेट सम फ्रेश एयर। आप बहुत ज़्यादा अंदर रहते हो, आप बहुत ज़्यादा कमरे में रहते हो, या आपकी वाइब्रेशन ना सिर्फ आपकी वाइब्रेशन लो करती हैं, बल्कि आपको हीलिंग भी नहीं करने देती। हमेशा याद रखना, नेचर हील करती है आपको, ठीक है। बाहर जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, उनके नीचे जाओ, उनसे कुछ ऑक्सीजन लो, उनसे हीलिंग लो, ठीक है। ग्राउंडेड रहो, थोड़ा सा नंगे पाँव थोड़ा घास पर चलो, ठीक है। अगर ज़्यादा ठंड नहीं है तो, अगर ठंड है तो फिर जस्ट मैनेज कैसे करना है, ठीक है। जस्ट गेट सम फ्रेश एयर, अपने फ्रेंड्स से मिलो। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आई वांट टू टेक सम लास्ट मैसेज फॉर यू। आई फील बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस निकल के आ रहा है, मे बी रिचेज। यहाँ पर यू कैन सी दिस मरमेड, जो कि बहुत रिच है। आप देख सकते हो इसकी ज्वेलरी, इसकी हेड पीस, इसका लिटरली लाइफ स्टाइल,
ठीक है। इसके हाथ में आप कंगन देख सकते हो। तो यहाँ पे पर्ल्स हैं, लिटरली यू आर गोइंग टू बी लोडेड विद ज्वेलरी इन फ्यूचर, अगर आपको शौक है। लाजमी नहीं कि ज्वेलरी, इट मीन्स के मनी, इट मीन्स के riches. Okay, this is what I can see pile number 1, which is absolutely stunning energy, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छी लग रही है। ठीक है, लेट्स सी चार्म्स फॉर यू कि क्या निकल के आता है आपके लिए। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या है। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत ही अच्छी आशा रखती हूँ आप लोगों के लिए। यस, रिचेस, दिस इज़ द रॉयल एलिफेंट, दिस इज़ रॉयल्टी। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो सबसे पहले ठीक होने वाली है ना, ठीक है। उसके लिए बात यहाँ पे किटन है, मिस्टीरियस। जो चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं पता, आप जान भी नहीं सकते हो उसके बारे में, राइट। व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ अ लाइट, दिस इज़ जैसे लेडी बग। देखो, एक रास्ता आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, आपको एक वे दिखाया जाएगा, दिस वुड बी वे आउट। ये वो वे आउट होगा कि जिसके ज़रिए आप बाहर निकल पाओगे अपने करंट ब्लॉक्ड सिचुएशन से बहुत ज़्यादा। एक नाइट हो सकता है आए आपके पास, नाइट मीन शहज़ादा, ठीक है, कोई घुड़सवार, मतलब समबडी ऑन द कार, समबडी ऑन बाइक, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कोई होगा जिसको आपकी ओर भेजा जाएगा, या आपका स्पाउस ही होगा, ठीक है। अगेन मिस्टीरियस एनर्जी, आप में से कुछ लोग हैं जिनको गाट इश्यूज़ हैं या ब्लॉटिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनको ठीक करो। मे बी आप ओवरवेट हो, ठीक है, अपनी हेल्थ की खातिर अपने फिगर को सही करो, ठीक है। अगेन दिस इज़ यूनिकॉर्न, मैजिक तो होगा, दिस इज़ मैजिक। पाइल नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट मैजिक। यहाँ पे एंजल विंग भी आ रहा है, यू कैन सी दैट ऑल्सो। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, मतलब एंजल्स की प्रोटेक्शन तो है ही है आपको। सेकेंडली आपको मुझे दिखता है कि आपका जो काम है दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग मिराकुलसली, मिरेकल, करिश्मा, मोजज़ा, जो भी बोलते हो होगा, ठीक है। बी इन योर इनोसेंट वर्जन, ज़्यादा चालाकी दिखाने की, किसी तौर भी चालाक बनने की ज़रूरत है भी नहीं। चालाक बंदा हमेशा जो है ना अपने सर की खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, ठीक है। जैसे आप इनोसेंट हो ना वैसे ही रहो, चाहे आपको लोग हज़ार कहते तुम तो बहुत ज़्यादा मासूम हो, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, बस जस्ट द वे यू आर उसी तरह से रहो। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप गॉड की बात मान रहे हो, क्या आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे गॉड जो है नाराज़ होते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा परफेक्शन की ना तो कोई होता है और ना ही ज़रूरत है टेंशन लेने की, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी ये कार्ड्स पढ़ के और रीड करके। एंड या सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। आपने सेकंड वाला पाइल चूज़ किया था, तो हम देखने वाले हैं क्या सिचुएशन बन के निकलती है यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ देयर फॉर यू माय लव, क्या निकलता है, वो आपको किस्मत किधर लेके जा रही है, एंड व्हाट इज़ द हैपनिंग फॉर यू। ओके, आपके पास यहाँ 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है स्टार। आई थिंक ये 2 कार्ड हैं, यस। ओके, नाइट ऑफ कप्स, स्टार एंड 4 ऑफ कप्स। ओके जी, आपको ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है आपका जीवन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है दैट इज़ वाटर एनर्जी एंड एयर एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। सही है। स्टार एनर्जी के साथ समथिंग इज़ रियली, कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। पाइल नंबर 2 में भी आपको नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि समबडी इज़ हैविंग क्रश ओवर यू, ठीक है। आपके पास हो सकता, ऊपर किसी को हो सकता है क्रश हो, समबडी वांट्स यू, समबडी डेस्परेटली इज़ इन यू, सही है। 9 ऑफ कप्स, मतलब ये पर्सन आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं,
ठीक है। इवन इफ़ यू डू नॉट हैव वन, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी नहीं जानता, या मैं किसी की भी नज़र में नहीं हूँ, तो ये फ्यूचर एनर्जी है। यहाँ फिर हो सकता है ये अरेंज मैरिज का कोई सीन हो, कुछ लोग हों जो कि आप में हेल इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता है कि हो सकता है आपकी ओर से रिजेक्शन हो जाए, या आप लोग या हो सकता है आप लोग, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स, या वो लोग इतने ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना, मे बी समबडी ऐसे बोल सब वो चाह रहे हैं कि कुछ पैसे की सेटलमेंट करें, या मे बी कुछ पैसा क्योंकि वो लोग रिच हैं, मे बी कोई पैसे का सेटलमेंट करना चाह रहे हैं कि कोई पैसा दिखा के अट्रैक्ट किया जाए। सी थोड़े प्लीज़ आई एम सॉरी अगर मेरे वर्ड्स थोड़े गलत हो जाए उनके लिए, लेकिन मतलब उनका ऐसा है, उनकी इंटेंशन पॉजिटिव, लेकिन वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों को किसी तरह ना, चाहे पैसा लगे, चाहे गिफ्ट्स आपके लिए लेके आए, चाहे वो आपके मतलब में, चाहे जो उनका जो मतलब बेटा है या बेटी जो भी, मे बी वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, वो ऐसा आपको दिखाएं, शो कराएं, राइट। सो बहरहाल समबडी, मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ कुकिंग आप कुछ पक रहा है उनके माइंड में कि किस तरह से आप लोगों को कन्विंस किया जाए, स्पेशली आपके पेरेंट्स लोगों को। लेकिन स्टार एनर्जी है, उनको अक्सर ये भी लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत, आई थिंक या तो आप करियर में अच्छे हो, या आप खूबसूरत हो, सुंदर हो, ठीक है, या फिर दोनों ही हो, ठीक है। लेकिन समथिंग इज़ रियली, मतलब उनको लगता है कि कुछ हमारी पहुंच से बाहर है ये चीज़, मतलब आप, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन या ये लोग हेजिटेंट है, या इस वजह से अभी तक इन्होंने अप्रोच नहीं किया। लेकिन किस्मत है, क्योंकि भाग्य है, भाग्य ने तो मिलवाना है, अगर वहाँ पर लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल जो भी बहाना बनेगा, बहरहाल ये हो के रहेगा। एनीवेज आई जस्ट वांट टू सी मोर। आपके पास है 8 ऑफ कप्स, और आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून, देखा वही किस्मत वाली बात है, ठीक है। लेकिन पहले मैं कार्ड्स पुल कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स वही बात है सारी, एंड जस्टिस। भाई पाइल नंबर 2, वही बात है जो मैं आपको पहले समझाना चाह रही थी। दे आर रिच, ठीक है, ये लोग रिच हैं, कमिटेड हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा रिच इसकी एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली। तो या तो या मतलब मे बी ये पर्सन इज़ अर्निंग वेरी वेल, और इनको थोड़ा है कि अगर पैसा थोड़ा दिखाया जाए तो अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ आप इनकी उसको नेगेटिव मत लेना, ये सिर्फ आपको पाने की ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पैसे यू नो पैसे से अट्रैक्शन होती है, या लड़कियां पैसे के पीछे आती हैं, तो जर्नलाइज्ड ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई हकीकत इतनी है नहीं, क्योंकि पिंजरा सोने का भी हो तो पिंजरा ही होता है। दिस इज़ एग्जैक्टली गर्ल्स जैसे सोचती हैं। एनीवेज जो भी है, बहरहाल जस्टिस एनर्जी है। ये भी हो सकता है पाइल नंबर 2 कि ये कोई आपका एक्स हो, सही है, कि कोई आपका एक्स हो, और लेकिन उसको ऐसे लगता है कि उसने आपको छोड़ के बहुत बड़ा ज़िंदगी में गलती कर ली है, और वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, ठीक है। वो आपके पास आना चाहता है, वो आपको पाना चाहता है। 8 ऑफ कप्स में भी हो सकता है उनको ऐसे लगता है कि अब आप आगे निकल चुके हो, आप उनको छोड़ चुके हो, ठीक है। बट नो मैटर ये जो भी है, लाजमी नहीं है एक्स ही हो, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स भी भाग्य आपको इन्हीं की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि आप इसी की वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ आपकी जो भी जेंडर है। क्वीन ऑफ कप्स आप इसी की एक्चुअल मेड फॉर देम, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, आप क्या बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता, आपका रिश्ता यहीं पर होना है, और इन्हीं की ओर आपको गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन अरेंजमेंट यहीं पर लेके जा रही है, कोई कुछ भी नहीं यहाँ कर सकता, सही है। तो मुझे यही दिख रहा है यहाँ पर प्रोफाइल नंबर 2 के मामले में। यू सी 2 ऑफ कप्स, एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ कप्स। बहरहाल जो भी है, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, या एटलीस्ट आपका रिश्ता तय होता दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों के केस में तो जस्ट लाइक नेक्स्ट मंथ, और मे बी
द वेरी नेक्स्ट मंथ, मतलब 1-2 महीने के अंदर अंदर ही सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, सो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कुछ भी हो, बस 3 ऑफ, हाँ देखा 3 ऑफ सोर्ड्स इज टर्निंग इनटू 3 ऑफ कप्स। अभी जो आपकी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत सैड हो, आपका दिल टूटा हुआ है या आपको लगता है मेरे लिए कुछ हो नहीं रहा या इस तरह, लिटरली ये सिचुएशन इज़ टर्निंग इनटू 3 ऑफ कप्स, मतलब हैप्पी फैमिली, मतलब हैप्पी फैमिली, मतलब हैप्पीनेस एंड joy and dance and मतलब फंक्शंस और लिटरली सेलिब्रेशन। सही है, आपकी एनर्जी एकदम से चेंज होने वाली है इस तरफ, आपको इस और आपको गॉड जो है वो ले करके जा रहे हैं। लेट्स सी मोर आपके लिए है, यू सी 4 ऑफ वैंड्स, दिस इज़ 11 डिवाइन यूनियन, मैरिज, you are going to get married by number 2, this is for sure। और जो है आपका दूल्हा या दुल्हन जो भी है, इन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है, दे हैव फाइनलाइज्ड यू, कि मतलब मुझे अब जो भी हो ले मसला, जो भी हो परेशानी, जो भी हो, जो भी सिस्टम हो, मैं इससे शादी करके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई परसीव दिस सिचुएशन। ऑल्सो ये आपकी लाइफ में आपकी जो शादी है ना, ये बड़ी सक्सेसफुल शादी है, ठीक है। नो मैटर ये ऑलरेडी मैरिड हो या डिवोर्सी हो, नो मैटर ये अनमैरिड या वर्जन हो, जिसका उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है। इस मैरिज को सक्सेसफुल होना है एंड दिस इज़ अ बिग सक्सेस, विक्ट्री आपकी लाइफ का, ठीक है। आगे निकलते हैं, आगे क्या मिलेगा, एस ऑफ पेंटिकल्स और मून। हो सकता है आपको आजकल में कोई सपना आया था, ठीक है, बहुत विविड ड्रीम था वो, मतलब आपको थोड़ा सा डरावना लगा या बहुत अजीब सा लगा था, ठीक है। दैट वाज अ क्लियर साइन फॉर यू, कि आपको वो डिवाइन का क्लियर मैसेज था अबाउट समथिंग, ठीक है, फॉर अ न्यू स्टार्ट। या ये भी हो सकता है कि दैट वाज योर मैसेज कि आपको एक नई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू जब भी आता है दैट इज़ ऑल अबाउट कि जब कोई आपको कोई नया जॉब मिलने वाला होता है या आपकी जॉब चेंज हो जाती है और आप जहाँ नई जगह पर जाते हो वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छी जगह होती है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, आई बिलीव हो सकता है आपकी ज़िंदगी की आगे वाली बहुत ज़्यादा खुशियों में गुजरे, बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग इन 9th मंथ, मतलब 9th अभी से जो 9वां महीना है, ठीक है। वैसे तो 9th मंथ इज़ सेप्टेम्बर, सो कमिंग सेप्टेम्बर हो सकता है आपका मैरिज मंथ हो बहुत सारे लोगों के केस में, ठीक है। या फिर अभी से जब भी आप सुन रहे हो, लाइक लिटरली दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, अभी का जो भी महीना है, मंथ जो चल रहा है, आगे 9 महीने हो आगे गिन लो, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी योर मैरिज मंथ, ठीक है। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक कोई एल्डर इन्वॉल्व है, कुछ सब प्लानिंग कर रहा है, ये सब उसी के ऑर्डर पे हो रहा है, कोई बड़ा है। पेज ऑफ सोर्स, एक तो बहुत क्यूरियस है आपको लेकर कि आप करते क्या हो, या बहरहाल ये आपको खोना नहीं चाहते बिकॉज दे नो यू आर प्रेशियस, आप कीमती हो। 9 ऑफ वैंड्स, लिटरली दिस इज़ अबाउट मतलब कुछ दिल टूटे हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, या हो सकते हैं उनको कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो पहले वाइंड अप करने हैं, ख़त्म करने हैं मामले, फिर ये लोग आपकी ओर आएंगे। आई बिलीव में भी इस वजह से देर हो रही है, या जो भी सिस्टम है। 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बाहर अगैन एल्डर्स इन्वॉल्वमेंट है, कोई बड़ा है जिस सब में इन्वॉल्व है, वही पीछे कर रहा है, ठीक है। चाहे थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आगे क्या निकल कर के आ रहा है आपके लिए, एस ऑफ कप्स, दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल,
लव प्रपोजल एंड 2 of Wands, दिस इज़ अबाउट लाइक पेयरिंग अप, लाइक अब आप सिंगल नहीं रहोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल एनी मोर, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज लिटरली टर्निंग इनटू 2 of Wands। अब आप 1 से 2 होने वाले हो बहुत जल्द। ओके, सो आई जस्ट वांट टू सी फ्रॉम ओरेकल पाइल नंबर 2 कि आपको किस्मत कहाँ लेके जा रही है। पाइल 2 इज़ ऑल अबाउट मैरिज, ये बता दूँ मैं आपको। फोकस इंटेंशंस, ठीक है, आप अपनी इंटेंशन को फोकस रखो, आप अपना फोकस मत छोड़ना, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी एनर्जी है अपने टारगेट पर रखो। अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ते जाओ, अगर आप काम करते हो तो काम करते जाओ, जॉब करते हो, बिजनेस जो भी है, आपका जो भी काम है आप उस पर फोकस रखो, आपने अपना फोकस नहीं हिलाना। सही है। दूसरा मैसेज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। सो बहरहाल ये पर्सन जो भी है, मतलब यहाँ पे 30% से 40% चांसेस है कि ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, या तो आपका एक्स है, और अगर आपका कोई एक्स नहीं है तो ये पर्सन प्रीवियस लाइफ फ्रॉम सम अदर लाइफ, ये पर्सन आपको जानता है और आप इसी की क्वीन थी। बहरहाल री इनकारनेटेड हो आप दोनों, ठीक है। रिसेप्टिविटी, गॉडेस हथोर, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। मैसेज ज़रा गौर से सुने आप लोग। हमेशा आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो रिसीविंग मोड में नहीं होते, फिर एनर्जी निकल जाती है, फिर हम रोते हैं, राइट। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, अपने आप को अलाउ करो कि आप रिसीव कर सको गॉड का मैसेज। दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, ठीक है। जब आप रिसीविंग मोड में होते हो तभी आपकी एनर्जी, इंट्यूशन और एबिलिटीज़ इंक्रीज़ की जाती हैं, या आपको कोई भी ब्लेसिंग हासिल होती है। हमारा मसला क्या है, हम रिसीविंग मोड में ही नहीं होते। एनर्जी आती है, डोर नॉक करती है, हमने दरवाज़ा बंद किया हुआ होता है, एनर्जी निकल जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी ही होती हैं, अपने लाइफ में देखा होगा, अपॉर्चुनिटी को उस टाइम अवेल ना किया जाए तो क्या होता है, पता है ना आपको क्या होता है। इसी तरह ये एनर्जी होती है, ठीक है। रिसीविंग मोड में कैसे आया जाता है? रिसीविंग मोड वो होता है जब हम हर तरह से सरेंडर हमने किया होता है गॉड को, कि गॉड जी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपने जो करना करें, हम सरेंडर हैं आपके आगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा ठीक है, आपने जो करना है, जैसा होता है होने दो, गॉड को बस सरेंडर कर दो। दैट इज़ दी हाईएस्ट फॉर्म, दैट इज़ दी हाईएस्ट वाइब्रेशन, इससे ऊपर वाइब्रेशन कोई नहीं होती। एंड स्टे पॉजिटिव, ये सोचना, ये नहीं सोचना कि गॉड ने बुरा ही करना है मेरे साथ, सरेंडर तो मैंने कर दिया है, होना मेरे साथ बुरा ही है, अगेन फिर ये नेगेटिव में चला जाता है। पॉजिटिव रहना, गॉड कभी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। गॉड को जैसे आप सोचोगे ना, गॉड इज़ अ मिरर, याद रखना मेरी बात, ठीक है। गॉड के बारे में आप जैसा सोचोगे ना, ठीक है, वैसा ही रिफ्लेक्शन आपके पास आएगा। बुरा सोचोगे बुरा आएगा, अच्छा सोचोगे अच्छा आएगा, सही है। Bodies of soul, spend time near water such as lake, river या ocean to recharge your batteries। बहुत थक चुकी हो आप, I know, I can feel your energy group too। आप बहुत थक चुके हो, you are burn out, you are literally don't want to do anything, it's all right, ठीक है। आप अपनी बैटरीज को रिचार्ज करो। बैटरी रिचार्ज कैसी होगी? अब $1,000,000 क्वेश्चन। आप पहले तो जैसे मैंने को बोला है, जो भी परेशानी है सरेंडर कर दो, ठीक है, गॉड जाने और गॉड का काम जाने। अब आज के बाद से ये आपका मसला है ही नहीं, ये गॉड का मसला है, गॉड पे छोड़ दो, ठीक है। दूसरी, आप थोड़ा बाहर निकला करो, लिटरली ये जो है ना, बहुत बात लंबी फिर हो जाएगी। जो कमरे हैं, हम इंसानों ने रूम्स बना लिए, अपने ऊपर छतें बना ली हैं, लिटरली आपको पता नहीं ग्रेविटी का कितना प्रेशर होता है हमारे सर पे, ठीक है। ये जो छत है हमारे ऊपर, जो आपको ऊपर दिख भी रही होगी, इसका ग्रेविटी, ऑब्वियसली ग्रेविटी तो खींचती है नीचे हर चीज़ को, ठीक है। बेशक इसको सपोर्ट दी हुई दीवारों ने, या जो भी वो जो कंस्ट्रक्टर लगाते हैं साइडों पे,
लेकिन स्टिल इट इज़ पुटिंग प्रेशर डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये हमारे सरों पे होता है ग्रेविटी का प्रेशर, ये हमारा दिमाग को इतना ख़राब रखता है, चाहे ऊपर हमारे सर पे नहीं गिरता, स्टिल इट इज़ कुछ फोर्स वो होती है नीचे, ठीक है। यहाँ से निकला करो और गो आउटसाइड। आसमान, आप में और आसमान के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ग्रेविटी का प्रेशर नीचे आ रहा है, ठीक है। सो खुला आसमान, साफ़ आसमान, आप बहुत लाइट फील करोगे। सो आपकी बैटरीज काफ़ी अच्छी रिचार्ज इससे हो जाएंगी। ट्रू लव, ठीक है, गॉड भेज रहे हैं आपके पास ट्रू लव, ठीक है। सो मैसेज ये है कि द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रिपेयर्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। सो पहली खुशी की बात तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि दिस इज़ अ ग्रेट लव, ठीक है, ये अच्छा इंसान है, दिस इज़ अ गुड पर्सन। दूसरी बात यह है कि आप जो जितना आप मोहब्बत करने वाले हो, जितना आप लविंग एंड क्यूट सी सोल हो, ठीक है, गॉड कंपेल हो गए हैं कि भाई नहीं, इसको सच्ची मोहब्बत देनी चाहिए, शी डिज़र्व्स इट, ही डिज़र्व्स इट, सही है। तो अब हम चलेंगे थोड़े से जाम्स में आपके लिए देख लूँ कि क्या है निकल के आता। फाइल नंबर 2, भाई यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये नज़र आई है बी, हनी बी। सो आई थिंक आपको बहुत ही रिच आपका जो है ना स्पाउस मिलने वाला है, या फिर आप ख़ुद रिच होने वाले हो, स्पेशली अगर आपका नाम HSTINVG और F से शुरू हो रहा है, सही है। दूसरा यहाँ पर दिस इज़ अ बेबी एलिफेंट। सो मे बी आप कोई छोटा काम शुरू करें जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा निकल कर के आने वाला है। वैसे भी अगर आपको पता हो तो कोई जुपिटर की काफ़ी मतलब 1-2 महीने के बाद, अराउंड 3-4 महीने के बाद, अराउंड मई में बहुत बड़ी ट्रांजिशन होने वाली है, ठीक है। वो मैं आपको जब भी बताऊँगी जब होगा। सो लिटरली बहुत बड़ी एक्सपांशन आने वाली है मई के आसपास, ठीक है। बहुत बड़ी जिसे बोलते हैं ना कोई बहुत बड़ी राह खुलेगी सबके लिए, बल्कि वो बहुत डिफरेंट ज़ोडिएक्स पे इसका डिफरेंट असर है। आई विल टेल अप, मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूँगी आपको होगा उस पर। सो बहरहाल आपकी जो सिंगल्स फैन है आप बहुत ही लविंग हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लविंग हो, और लिटरली यू गोइंग टू बी हैविंग बिग फैमिली। चाहे आप अभी तनहा हो, ठीक है, चाहे आप अभी अकेले हो, लेकिन यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ बिग फैमिली इन फ्यूचर। ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि आप अपने बच्चों के बच्चे भी डेफिनेटली देखेंगे। गॉड से उम्मीद रखो, ठीक है। दिस इज़ दैट एल्डर जिसकी मैं रीडिंग में शुरू से बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता एल्डर ये कौन है, आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आपकी फैमिली है, आपकी जानने वाले हैं सारे, राइट। बहरहाल ये जो भी है, ये कोई एल्डर है, कोई बड़ा है, आपके मदर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, कोई अंकल, कोई आंटी, या मे बी उनके फैमिली में कोई है जो कि सारा कुछ अरेंज कर रहा है। सेकेंडली आपको ख़ुद पे तवज्जो देनी चाहिए इफ़ यू आर फीमेल, और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको कोई वेट इशू है, स्किन प्रॉब्लम है, आप उस पर आप ही ध्यान दो। या आपके लिए वो समय है, आप ख़ुद पे ध्यान दो, बाद में आपको कोई समय नहीं मिलना इन कामों का। बहरहाल एंजल विंग है, यहाँ पर कुकू बर्ड है, अगैन दिस इज़ समथिंग गुड न्यूज़, ठीक है। कुछ डोर नॉकिंग, किसी की एंट्री, दिस इज़ अ लाइट, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए। अगर आप क्लेम करते हैं इस रीडिंग को तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर यू, बी इन रिसीविंग मोड, ओके, स्टे पॉजिटिव। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। आप अपना ख्याल रखना बहुत सारा, टेक केयर एंड बाय बाय।